हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पासा की चैनल। तो हम आपके लिए लेके एक खास वीडियो, उसमें तक काउंसलिंग के बारे में बताएंगे। काउंसलिंग का फुल प्रोसेस क्या होता है, ये क्या फुल डिटेल के बारे में बताएं। ये नहीं बता रहे कि काउंसलिंग अभी स्टार्ट हो रही है, ये नहीं बता रहे। हम आपको बता रहे हैं काउंसलिंग कैसे होता है, काउंसलिंग के सारे स्टेप आपको बताएंगे। और उसमें होता है कि बॉन्ड से रिलेटेड भी हम डिस्क्राइब करेंगे। बहुत सारे वो डाउट है कि मैम हम नीट का प्रिपरेशन करते हैं, तो अगर मैंने सीट मिल जाता है तो हम छोड़ते हैं, तो क्या हम मतलब डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो हाँ गाइस, डॉक्यूमेंट तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए बॉन्ड पेमेंट करा हुआ। बॉन्ड कितना है, चलिए आगे हम डिस्क्राइब करते हैं। उससे पहले हम, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, नीचे का बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके, आप नोटिफाई हो सके, और ये जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो और वीडियो को भी करें बड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। अगर आपके दोस्त इस कैटेगरी से, मतलब इस एग्जाम से बिलोंग करते हैं तो ठीक है, और इन फ्यूचर उनको कभी काम है तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आप मुझसे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं तो इंस्टा आई डी सभ्या मेहता, आप साइड में देख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉलो कर लें, और कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग कैसे होता है, क्या होता है, ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है। तो गाइस, काउंसलिंग ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है। एट दिस टाइम का बात करें, अगर इस समय अभी कैसे काउंसलिंग हो रहा है, तो इस समय का काउंसलिंग जो हो रहा है आपको ऑनलाइन अभी सबमिट करने का सब कुछ ऑप्शन आ रहा है। लेकिन पहले जो भी होता है, पहले रजिस्ट्रेशन होता था, फर्स्ट स्टेप, देन फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल। रजिस्ट्रेशन होने में वहीं पे चॉइस फिलिंग कर देना होता है, वहीं पे सब कुछ करते। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे, हम आपको आगे नोटिफाई करते रहेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं, फर्स्ट रजिस्टर करता है, उसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग होता है। फर्स्ट काउंसलिंग कैसे सीट, फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग का जो ये है कैसे फील होता है। वहाँ पर स्टार्ट होता है काउंसलिंग की फर्स्ट रैंक से। वहाँ पर आपका कैटेगरी के रैंक के अकॉर्डिंग भी बोला जाता है, आपके ऑल इंडिया ओवर रैंक के अनुसार भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके ऑनलाइन तो फर्स्ट बेसिक रजिस्ट्रेशन कर दिए, फिर वहाँ पे जाकर प्रेजेंट होता है, फिर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, फिर काउंसलिंग होता है। ठीक, ये सारे प्रोसेस है फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग में। थर्ड काउंसलिंग में क्या होता है, ये ओपन काउंसलिंग होता है। जो हमारा मेरिट लिस्ट आया है उसमें बहुत सारे, मतलब अगर फर्स्ट काउंसलिंग की बात कर सेकंड काउंसलिंग की तरफ कि एक बात बताना भूल गया, इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं। तो वहाँ पे कहीं भी आप दे सकते हैं, टोटल लिस्ट भी आया है, 4 टाइम्स सीट्स ज़्यादा रिजल्ट आया है जितना सीट्स है। तो वहाँ पे मतलब एक फर्स्ट काउंसलिंग में 4 गुना सीट्स वाले बच्चे को ज़्यादा बोला जाता है कि कुछ अगर उनके पास नहीं हो डॉक्यूमेंट्स तो ये तो उनको नहीं मिल पाता है, तो कैंसिल हो जाता है, उनको अनरिजर्व कर दिया जाता है। देन सारे बच्चे को 3 टाइम्स तक काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, फर्स्ट काउंसलिंग तक, सेकंड काउंसलिंग तक, मतलब ऐसे 2 टाइम्स। और अगर आप चाहते हैं कि थर्ड काउंसलिंग में जाए तो आपको वो सीट छोड़ के तब थर्ड काउंसलिंग में भी जा सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस होता है। ठीक, तो वहाँ पे बता दें कि सीट्स कैसे बोले थे। थर्ड काउंसलिंग की बात करें तो वहाँ पर दे रखा है, आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। देन चलिए डॉक्यूमेंट्स से ही वहाँ पर बात करते हैं। आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस में लिखा है, जो कि हमें इस इमेज के थ्रू दिखा रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लेके। तो वहाँ पे लिखा हुआ काउंसलिंग हम लोग साइड पे जाके करते हैं। फर्स्ट जो सेकंड काउंसलिंग होता है, फर्स्ट राउंड और सेकंड काउंसलिंग, डेट मीन्स ऑनलाइन मोड है। तो यहाँ पे 4 टाइम्स सीट ज़्यादा लिया जाता है, मतलब सारे सीट्स को ये किया जाता है। तो सारे सीट रिजर्वेशन जो है वैसे मिलते हैं। सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ कि मतलब 4 टाइम्स सेकंड राउंड में भी सीट ज़्यादा ले तो उसमें फिल किया जाता है। जबकि आप सी पॉइंट को मेन ध्यान से देखिए, जो उसमें क्या लिखा हुआ है। और दोनों ए और बी में देखिएगा रैंक 1 से स्टार्ट होता है काउंसलिंग, कंबाइंड करके कैटेगरी को भी और जनरल को भी। सी जो पॉइंट है वहाँ पर मैंने लिखा हुआ कि यहाँ फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है आपको जाके वहाँ पे। सारे ये ओपन राउंड होता है काउंसलिंग। और यहाँ पे दे रखा है कि अगर जो SC ST राउंड मतलब जो सीट्स बच गए हैं तो उनको पहले फिल किया जाता है। अगर फिर भी वो सीट वैकेंट रह जाता है तो उनको अनरिजर्व में कन्वर्ट कर दिया जाता है, डेट मीन्स जनरल में। देन वैसे ही OBC और EWS कैटेगरी के लिए दिए गए, OBC और EWS कैटेगरी का सीट वैकेंट है तो पहले उनको फिल किया जाता है, मतलब उस बच्चे को लिया जाता है जो OBC और EWS बिलोंग करते हैं। देन उनका भी अगर सीट वैकेंट रह जाता है, देन फिर उसको अनरिजर्व में कन्वर्ट कर देते हैं, डेट मीन्स जनरल सीट को बना देता है। फिर वहाँ पर जनरल बच्चे को या अदर्स बच्चे जो भी उस रैंक के अकॉर्डिंग आते हैं तो उनको कंडक्ट किया जाता है, उनको लिया जाता है। तो इस सारे राउंड के बारे में दे दिया रखा है इंस्ट्रक्शन। तो फाइनली को समझ, फाइनल फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड इज फाइनल राउंड, दैट मीन्स ओपन राउंड। वहाँ पे ओपन होकर एम्स दिल्ली में जाया जाता है और वहाँ पे सीट को अलॉट कराया जाता है। तो मैंने देखिएगा इसका कोई समझ में आएगा, इस प्रोस्पेक्टस में सब कुछ दे रखा है। तो इस प्रोस्पेक्टस का एक स्क्रीनशॉट लेकर मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करें और उसको बताया जाए फुल डिटेल के साथ। देन आप थर्ड काउंसलिंग के बारे में आप देख सकते फुल डिटेल कैसे दे रखा है।
तो वो क्लियर हो गया। वहाँ पर थर्ड काउंसलिंग में ये चीज़ दे रखा है कि जो पहला मतलब होता है कि अगर फर्स्ट काउंसलिंग में अगर कोई भी अगर SC/ST कैटेगरी का सीट वैकेंट का तो पहले उनको फिल करेगा, अगर फिर भी अगर नहीं फिल होता तो उनको अनरिजर्व में कन्वर्ट कर देते, तो अनरिजर्व वाले कैटेगरी से जो भी लोग करते हैं उनको सीट दे दिया जाता है। देन अगर OBC कैटेगरी होता है तो OBC को पहले लिया जाता है, अगर वो भी खाली हो जाता है थर्ड काउंसलिंग में तो वो भी अगर मतलब सीट वैकेंट रह जाता तो वहाँ पर अनरिजर्व कर दिया जाता है और देन उसके रैंक के अनुसार वहाँ पर सीट को भर दिया जाता है। तो वहाँ पर भी मैंने बताया और यहाँ पर फिर से रिपीट कर दें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर अगर बॉन्ड की बात करते हैं कि अगर मतलब हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, हमको डॉक्यूमेंट चाहिए तो क्या बॉन्ड देना पड़ेगा, कितना बॉन्ड देना, तो वहाँ पे बात करते हैं गाइज। तो गाइज यहाँ पे बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड होता है 1 लाख का आपका बॉन्ड, यानी आपको पेमेंट करना हो, पे करना हो अपने डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए। वो भी कब पेमेंट करना होगा, कैसे पेमेंट करते हैं, सब डिटेल बताते हैं। बॉन्ड में क्या होता है, 1 लाख का बॉन्ड होता है। अगर हम अपना डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दिए, अगर हम 5 दिन से अधिक हो जाता है तब अगर हम डॉक्यूमेंट्स को मांगते हैं वहाँ से, तो आपको 1 लाख का बॉन्ड देना होता है। ये एम्स पैरामेडिकल हो या एम्स BSc नर्सिंग हो या कोई भी कोर्स है एम्स का, वहाँ पर आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्यों देना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सीट्स छोड़ देते हैं और चले जाते हैं, तो वो सीट 4 साल तक वैकेंट ही रह जाता है। फर्स्ट ईयर में अगर आप छोड़ दिए तो वो सीट सेकंड ईयर तो जाए, तो सेकंड ईयर तो भरता नहीं है, तो ऐसे सीट वैकेंट रह जाता है। बहुत सारे लोगों को उसकी ज़रूरत है और नहीं मिल पाती है और आप लेकर उसका मिसयूज किए, इस वजह से ये चीज़ बना रखा है कि आप उसका मिसयूज ना कर पाएँ। तो होता है कि आप प्रिपरेशन करते हैं, आप प्रिपरेशन करें, लेकिन होता है कि छोड़ने के बाद आपको 1 लाख का बॉन्ड देना, तो सिक्योरिटी देना होता है, देन आपको तब डॉक्यूमेंट मिलेगा। लेकिन ये भी है कि 5 दिन का आपको टाइम मिलता है। अगर 5 दिन के पहले आप अपना डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, अगर आपको कहीं और दिए हो तो आपको 1 लाख का बॉन्ड नहीं देना पड़ता है और सिर्फ आपको मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो एप्लीकेशन देख के दीजिए। तो अगर 5 दिन के बाद आप मांगते हैं अपना डॉक्यूमेंट्स को लेना चाहते हैं, देन आपको 1 लाख का बॉन्ड पेमेंट करना होगा, पे करना होगा, देना होगा और आपको तब आपके डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। मे बी आप किसी भी रीजन से छोड़ सकते हैं, मे बी आप नीट का प्रिपरेशन करते हैं, मे बी नीट अब अगले साल निकाल लिए और आपको सीट मिल गया, तो वहाँ पे जो भी आपका रीजन हो तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। और उम्मीद है कि इसका आपको काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड, बॉन्ड से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। और काउंसलिंग कैसे होगा तो वो आगे हम प्रोसेस बताएंगे, डाउट मतलब एक आपको डिटेल बताएंगे कैसे होता है। तो उम्मीद है इसका आपको डाउट जो भी हो क्लियर हो गया होगा, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उम्मीद है वीडियो पसंद है, वीडियो कर ले बड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब दूसरे के साथ, ताकि उनके लिए भी इन्फॉर्मेटिव समझ में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।